आना पड़ रहा है कि शायरी नहीं करनी है, स्टैंड अप कॉमेडी करने आया था, वही करनी है। ओके, पीछे एक स्टैंड अप ओपन माइक का इनविटेशन था, उस पर लिखा था ब्रिंग योर फ्रेंड्स और एनिमीज। फ्रेंड्स तो मिले नहीं, मैं वाइफ को ले गया वहाँ। वहां पहुंचा हूँ, ऑर्गेनाइजर बाहर ही खड़ा था, कह रहा सर फ्रेंड्स, मैंने कहा नहीं वाइफ। उसने मुझे गले लगाया है, कह रहा सर आंखें नम हो गई, शाम को आ जाओ, हम 4-5 लोग बैठते हैं, दुख दर्द बांटते हैं अपना। मेरी वाइफ कह रही है, कह रही तुम तो कह रहे थे तुम्हें कोई जानता नहीं है और ये तुमसे गले मिल रहा है। मैंने कहा नहीं, दर्द का रिश्ता। कह रही क्या? मैंने कहा मर्द का रिश्ता है ना। खैर, नई नई मेरी शादी हुई थी, 2-3 दिन ही हुए थे, तो एक दोस्त का फोन आया, कह रहा हाँ विकास कैसा चल रहा है। मैंने कहा बढ़िया चल रहा है भाई। कह रहा शॉपिंग पे गया क्या? मैंने कहा नहीं, 2 ही तो दिन हुए। खट से फोन काट दिया उसने। मैंने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन फिर सेम समय पे फिर से उसका फोन आया, कह रहा विकास कैसा चल रहा है। मैंने कहा भाई कल ही तो बात हुई थी। कह रहा शॉपिंग पे गया क्या? मैंने कहा फिर से वही सवाल, ठग से फोन काट दिया। फिर तीसरे दिन उसका फोन आया, मैंने फोन उठाया, मैंने कहा मेरा बढ़िया चल रहा है, मैं शॉपिंग पे नहीं गया। उसने फिर फोन काट दिया। मैंने कहा यार ये तो घनघोर बेइज्जती है। चौथे दिन फिर फोन आया, मैंने फोन उठाया ही नहीं। एक बार बजा, लैंडलाइन मैंने फोन होते रहे, 2 बार बजा, 3री बार बजा, तभी पापा की आवाज आई, अबे कोई तो फोन उठा लो। मैंने फोन उठाया, उधर से उसकी आवाज आई, समझ तो गया ही होगा, ठग से फोन काट दिया उसने। इस बार मेरे से रहा नहीं गया, मैं वाइफ पे गया अपनी। मैंने कहा मुझे कुछ चाहिए। कह रही अब कुछ नहीं बचा देने को मुझे, सब एक डाकू आया था, सब लूट के ले गया। मैंने कहा नहीं नहीं, आदमी शादी एक ही चीज के लिए थोड़ी करता है, मुझे कुछ और चाहिए। कह रही ये तो, तो कह रही है अच्छा ये मुझे पहली बार पता चला कि और तुमने शादी किसी और काम के लिए की है, मुझे तो लगता था एक ही काम है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। कह रही देखो वो तो बिल्कुल नहीं, पता नहीं तुमने क्या क्या फिल्में देख रखी है, क्या क्या फैंटेसी बना रखी है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे पता है अभी तुम कंफर्टेबल नहीं हो, वो 6-7 महीने बाद देखेंगे, मुझे कुछ और चाहिए। कह रही ये तो मुझे डर लग रहा है, अच्छा बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग कहते ही एकदम वादियां बहने लगी, हवाएं चलने लगी। कह रही आर यू श्योर? अब मैं भी ताव में आ गया, मैंने कहा यस आई एम श्योर। कह रही अच्छा कभी गए हो किसी लड़की के साथ शॉपिंग पे? मैंने कहा हाँ गया हूँ ना। कह रही किसके साथ? मैंने कहा दीदी के साथ। कह रही धत, तुम दीदी से आगे नहीं बढ़े कभी। मैंने कहा नहीं नहीं गया हूँ ना। कह रही किसके साथ? मैंने कहा मम्मी के साथ। कह रही रहने तो तुमसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, इस बार जाएंगे ना तुम्हारे साथ। कह रही बड़े रोमांटिक हो रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, वहां पे एक लौंडा है, वो हमें शॉपिंग करवाएगा और वो अपना कोई टेंशन नहीं है। कह रही अच्छा वही जो तुम्हारा ब्यूटीफुल वाला वार्डरोब है उसी ने डिजाइन किया है। तब मुझे पता नहीं था, जब लड़कियां ऐसे ऐसे करके बात करती है ना, तो उसके जो अंदर होता है एक्चुअली में उनका मतलब उसका उल्टा होता है। खैर मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर मैं निकलने लगा। कह रही वैसे तुम हो तो बड़े वाले चू। मैंने कहा क्या? कह रही चुंब किए। मैंने कहा ये क्या है? कह रही मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी तो है ना बहुत ही चुंबकीय है, मैग्नेटिक है तुम्हारी पर्सनैलिटी, तो लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट डे हम लोग पहुंचे हैं शॉपिंग पे, तो वो लौंडा बाहर ही मिल गया शोरूम के। मुझे देखते ही बोला अरे भैया आ गए आप कमरे से बाहर। मैंने कहा कमरे से बाहर क्या मतलब? कह रहा नहीं जिस दिन तक तुम्हारी शादी हुई है ना मोहल्ले में। मैंने कहा मोहल्ला नहीं कॉलोनी है, देख मेरी शादी हो गई अब। कह रहा हाँ हाँ कॉलोनी में यही चल रहा है कि भैया जिस दिन से शादी हुई है कमरे से बाहर ही नहीं निकले। मैंने कहा ओहो, तभी मैं कहूँ जब मैं बाहर आया तो गली के सारे बच्चे चिल्लाने लगे मम्मी भैया कमरे से बाहर आ गए, मम्मी भैया कमरे से बाहर आ गए। और सारी लड़कियां औरतें छत पे खड़े होके खीखी 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 देख के हंस रही हैं मुझे, और दुकान तक छोड़ के गए हैं मुझे सारे ये बच्चे, नाचते हुए आए हैं मेरे आगे। खैर मैंने कहा तूने भाभी को प्रणाम किया? कह रहा अरे भाभी जी सॉरी सॉरी, प्रणाम प्रणाम, हम ही हैं जो भैया को सारे कपड़े जो सिलेक्ट करवाते हैं ना। कह रही हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े तो साइड में कर देते होगे तुम, सारे खराब खराब कपड़े सामने रख देते होगे उनके। कह रहा भैया क्या इंप्रेशन बना रखा है तुमने भाभी जी पे हमारा। मैंने कहा देख हम ही थोड़ी, भाभी जी भी मजाकिया हैं। कह रहा भैया सॉरी, लेकिन शादी तो भाभी जी की भी हुई है ना, मजा तो वो भी किए होंगी। मैंने कहा ओहो, देवर भाभी के चुटकुले हैं।
मैंने कहा बे मजाकिया नहीं, मजाकिया, ह्यूमरस। कह रहा हो भैया सॉरी, वो भाभी जी के सौंदर्य में ना थोड़ा विचलित हो गए थे। मैंने कहा बेटा लात फिर बीच में ही पड़ती है। तो हमारी वाइफ जो है वो हमारा कन्वर्सेशन देख रही थी, तभी बोली, उस लड़के से बोली, तुम भी अपने भैया की तरह वैसे हो बड़े वाले चू क्या? और मैं उसके पीछे कान में, अबे चुंबकी है, चुंबकी है। कह रहा भैया क्या ये कान में चुंबन चुंबन कर रहे हो, ये क्या अश्लील बातें कर रहे हो मेरे साथ, शादी हो गई है तुम्हारी? अबे मैंने कहा चुंबन नहीं बेटा, चुंबकी है। कह रहे भैया क्या किए? मैंने कहा भाई तुम्हारे अंदर मैग्नेट आ गया है। वो मुझे पीछे करा उसने और लोहा छू के देख रहा है। कह रहा कहाँ आया भैया मैग्नेट? कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई ये भावनात्मक वाला चुंबकीय है। कह रहा भैया ये क्या है? मैंने कहा यार तुम्हारी हिंदी बहुत कमजोर है, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर चुंबक आ गया है, लोग तुम्हारे से चिपकना चाहते हैं। कह रहा अच्छे, लड़के लड़कियां सब। अब मैं इरिटेट हो रहा था। मैंने कहा हाँ भाई लड़के लड़कियां बुढ़े बुढ़ियां बच्चे सारे तेरे से चिपकना चाहते हैं। कह रहे अरे भैया तुमने तो एक मिस्ट्री सॉल्व कर दी। मैंने कहा कैसी मिस्ट्री? कह रहे भैया एक्चुअली मेरे घर के सामने ना गर्ल्स हॉस्टल खुला है। मैंने कहा अच्छा बेटा, गर्ल्स हॉस्टल? हमें तो बताया नहीं, अकेले अकेले। कह रहे भैया शादी हो गई, तुम्हारी भाभी जी खड़ी है पास में। मैंने कहा अरे सॉरी। मैंने कहा हाँ तो गर्ल्स हॉस्टल खुला है तो क्या हुआ, इसमें मैं क्या करूं? कह रहा नहीं भैया समझे नहीं, उस दिन मैं छत पे नहा रहा था। छत पे नहा रहे थे नंगे? अरे भैया छत पे नंगा कौन नहाता है यार? मैंने कहा यार हम कभी नहाए नहीं ना, लेकिन तुम्हारे घर में तो बाथरूम है ना वो छोटा सा जिसमें एक आदमी नहा सकता है। कह रहे अरे भैया उस दिन क्या हुआ, मैं नहाने गया हूँ और लाइट चली गई। हाँ तो फिर? अब तुम्हें तो पता है ना हमारे उस बाथरूम में हिंदी वाली लैट्रिन है। मैंने कहा भाई लैट्रिन नहीं, उसे टॉयलेट सीट बोलते हैं। कह रहे हाँ भैया वो हिंदी वाली है ना। अब हमारा मकान मालकिन लगा हुआ था हमारे पीछे कि इंग्लिश वाली टॉयलेट सीट लगवाएंगे। अब मैंने कितनी बार कहा अपने मकान मालिक से भाई इंग्लिश वाली मत लगवा, हमारी उसमें थोड़ी रह जाती है। लेकिन वो माना ही नहीं, उसने वो बदल दी। अब उस दिन भैया मैं गया हूँ बाथरूम में नहाने, लाइट चली गई और हो गया घनघोर अंधेरा। अच्छा तो फिर? अब भैया मैंने पानी भरा है और सर पे डाला है, तो मेरे मुंह में कुछ अजीब सा लगा मेरे को। अच्छा, अरे भैया मैंने पानी बाल्टी की बजाय कहीं और से भर के सर पे डाल लिया आपने। ओहो, तो फिर तो तुम्हारा मन आई मीन मुंह खट्टा सा हो गया होगा। अरे भैया पूछो मत क्या क्या खट्टा हो गया। तब मैंने सोचा कि अब मैं छत पे जाऊंगा और वहीं नहाऊंगा। फिर मैं पहुंचाऊं छत पे, नहाने पहुंचाऊं मैं वहां पे। अब मैं भैया जब नहा रहा था ना, तो वो हॉस्टल की छत पे लड़कियां खड़ी थी और वो मुझे देख के हंस रही थी। हाँ उन्हें तुम्हारे अंदर थोड़ा चुंबक दिख गया होगा। अरे भैया क्या तुम भी यार। तो मेरी वाइफ हम दोनों का ये देख रही थी, उससे रहा नहीं गया, बोली अब तुम दोनों का चुंबकीयप्पा खत्म हो गया हो तो आगे बढ़े। तो हम वहां से निकले हैं। फिर मेरा दोस्त मेरे से कह रहा है भैया तुम्हारा सच में भाभी जी का यही मतलब है, चुंबकीय है? मैंने कहा हाँ हाँ मैंने क्रॉस चेक किया। कह रहे कैसे? मैंने कहा मैंने उससे बाद में पूछा था तुम्हारी फैमिली में भौ का मतलब क्या होता है। तो वो बोली भौ क्यों, भोला होता है हमारे यहाँ। तो भैया वो हमारे वाले संस्कार नहीं है उसके यहाँ, वो बहुत संस्कारी लोग हैं। दैट्स ऑल माई टाइम गाइस, थैंक यू।